जय गुरु जी। जब हिमालय ने और मैना ने शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए मना कर दिया, तो भी देवताओं को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि शिव और पार्वती का विवाह हो, लेकिन निष्काम भाव से हिमालय अपनी पुत्री शिव को ना दें। तो उन्होंने फिर शिव से प्रार्थना की कि अब कैसे हम उनको मनाएं कि वो आपसे विवाह कर सके। तो फिर उन्होंने सप्तऋषियों को भेजा शिव ने कि तुम जाकर हिमालय से बात करो। तो सप्तऋषि और उनकी पत्नी अरुंधति मैना के पास आए। उन्होंने उनको बहुत समझाया कि शिव तो योगी हैं, शिव पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। वो वो निर्गुण भी हैं, वो निराकार भी हैं और वो सर्वगुण संपन्न भी हैं। उन्होंने ही पूरी सृष्टि की रचना की है। रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी सब उनके हाथ में है। उनके कारण ही ये पूरा ब्रह्मांड बना है। उन्होंने ही ब्रह्मा जी की रचना की, उन्होंने ही विष्णु जी को बनाया, उन्होंने ही ये सारी सृष्टि की रचना की है। और पार्वती जो है वो शिव का ही अंग है। ये दोनों एक ही हैं। ये शिव और शक्ति दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। तो आप खुशी खुशी उनका विवाह उनसे करते हैं, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर से दोनों हमेशा के लिए एक होने के लिए आए हैं। पार्वती पहले सती के रूप में शिव की अर्धांगिनी थी, अब पार्वती के रूप में उनकी अर्धांगिनी बनेंगी, क्योंकि ये दोनों अर्धनारीश्वर हैं। अगर आप नहीं भी चाहेंगे तब भी पार्वती का विवाह शिव से ही होगा, या फिर वो विवाह ही नहीं करेंगी और फिर वो अलग जन्म लेंगी और फिर दोबारा शिव से ही विवाह करेंगी। तो मैना ने और सप्तऋषियों ने हिमालय को बहुत समझाया और उनको बोला कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि शिव कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वो अवगुण वाले हैं। वो उनके अंदर सभी गुण समाहित हैं। वो गुणों की खान हैं। वो अपने आप को निर्गुण भी दिखाते हैं, लेकिन वही सब चीज़ों के सृष्टि करता है। वही, उन्होंने ही हम सबकी रचना की है। तो उनके बहुत समझाने पर मैना और हिमालय मान गए शिव के साथ पार्वती का विवाह करने के लिए। और उन्होंने फिर शिव के पास प्रस्ताव भेजा विवाह का। उन्होंने अपने पुत्रों के साथ शिव के दरबार में जाकर, शिव के कैलाश पर्वत पर जाकर विवाह का संदेशा भेजा कि हम अपनी पुत्री के साथ आपका विवाह करने के लिए तैयार हैं, तो आप उचित समय देकर विवाह करने के लिए पधारिए। थैंक यू गुरु जी।